हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं नीट चैप्टर वाइज वेटेज। केमिस्ट्री का पहले देखेंगे इस वीडियो में, अगले वीडियो में फिजिक्स का देखेंगे और उसके अगले वीडियो में जो मेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी उसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री के वेटेज के अंदर चलते हैं। यहाँ डिवाइड किया गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड और फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, फिजिकल केमिस्ट्री सेकंड, इतने में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। एवरेज क्वेश्चन दिया गया है 4, एवरेज क्वेश्चन 4, 9% इसके पर क्वेश्चन पीछे जाते हैं। 9% कैसे करना है, निकालना है कि केमिस्ट्री 180 मार्क का होता है, तो 180 का 9% जितना होता है उतने मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एवरेज क्वेश्चन कितना होता है, 3 या 4, इन्होंने 4 बताए, तो 4 क्वेश्चन होते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। बी ब्लॉक के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो और 7% इसका जो वेटेज है वो बताया गया है 180 के हिसाब से। फिर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, पीरियोडिक टेबल भी पता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस, ये कॉमन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स मिनिमम आपको एवरेज क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4% 180 के हिसाब से। और हाइड्रोजन बहुत आसान चैप्टर है, उस पर एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और एस ब्लॉक पर एक क्वेश्चन पूछने की। फिर अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्या है, टोटल 12% इस डिवीजन में से आने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे पावरफुल और सबसे कड़क जो बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, वो सबसे आसान भी है। तो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये भी आसान है, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेटलर्जी 1 क्वेश्चन, क्वालिटेटिव एनालिसिस 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, हाइड्रोकार्बन्स बहुत आसान है, अल्केन, अल्किन, अल्काइंस, वो उसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें आपको रिएक्शन वो सब कुछ पूछे जाएंगे, कार्बन कंपाउंड्स के आपको रिएक्शन पूछे जाएंगे, उसके जो एग्जांपल्स है वो पूछे जाएंगे, तो 2 क्वेश्चन आएंगे। हेलो अल्किन के बारे में तो आपको पता है, हेलो अल्किन, हेलो यानी क्या है, हैलाइड्स, तो उनके बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्या है, अलग डिवीजन के जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड 26% सबसे ज़्यादा यहाँ का ही पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा चैप्टर इसके अंदर की है। और जो है अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा बड़ा है, लेकिन इस पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलीमर सबसे आसान क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अल्किल हैलाइड, अल्कोहल एंड ईथर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एरोमेटिक कंपाउंड 3 क्वेश्चन। एरोमेटिक कंपाउंड आपको जो बेंजीन, टोलिन वो सब कुछ पता होगा, तो उसके ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोमोलिक्यूल्स पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कार्बोनिल कंपाउंड्स पर आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं, एनिलीन, डायज़ोनियम, सॉल्ट्स वगैरह जो है वो 2 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो चैप्टर है बहुत आसान चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, रिएक्शन भी है लेकिन इतनी टफ रिएक्शन नहीं है, लेकिन आपको कंपाउंड्स याद करने होंगे। कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फार्मूला तो याद करना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन कंपाउंड के नेम आपको याद करने पड़ेंगे, तो उसके लिए 2 मार्क्स है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आपको जो पता है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है आपके फिज़िकल बाहर होने वाले जितने भी आपके जो इन्वायरमेंट में होने वाली जितनी भी केमिस्ट्री के बारे में जो है कंपाउंड्स कौन से तैयार होते हैं, CO2, मीथेन वगैरह जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आ जाएंगे। IUPAC एंड आइसोमेरिज्म आपको तो पता है, IUPAC नेम सबसे पहले सिखाया जाता है, आइसोमेरिज्म भी पता होगा आपको। और जो है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जो हम करते हैं उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, फिजिकल केमिस्ट्री यानी आपको तो पता है, इसमें आपको ऐसे MCQ पूछे जाते हैं जिसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स यानी क्या, आपको उस सॉल्व करना पड़ता है, पूरा सॉल्व करना पड़ता है मैथमेटिकली।
एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री फॉर, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आयनिक इक्विलिब्रियम में से 2 क्वेश्चन। रेडॉक्स रिएक्शन सबसे आसान है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो आपको इसमें से भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे स्टेट, इसमें से भी एक। मोल कंसेप्ट सबसे आसान, ये मोल्स निकालने पड़ते हैं। मोल कंसेप्ट, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंस, वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। और थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री सबसे आसान, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे, और CET की लाइन से सबसे पावरफुल, जो MST CET देने वाले हैं उनके लिए सबसे पावरफुल, या कोई और CET कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट देने वाले सबसे पावरफुल चैप्टर है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी ज़्यादा वेटेज नहीं है ये, लेकिन ये आसान चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स, बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो बैटरीज होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। केमिकल बैटरी और फिजिकल बैटरीज के बारे में बताया जाता है। और जो है सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, और सॉलिड स्टेट में आपको पूरे सॉलिड का जो एटम्स, उनके जो उनका जो पैकेजिंग है उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें भी 1-2 फार्मूले हैं सिर्फ, उसको आप अगर कर लेंगे तो एक मेन फार्मूला है, उसके अंदर याद नहीं आ रहा, लेकिन वो सबसे क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सरफेस केमिस्ट्री में से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इतना सब केमिस्ट्री के अंदर से पूछा जाएगा। कौन से चैप्टर पर कितना परसेंटेज है, परसेंटेज जो दिया गया है वो 180 के हिसाब से दिया गया है। 180 अपने को अगर परसेंटेज से अगर एवरेज क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालना है तो 180 × 1% कर निकालना होगा, तो आपको मिलेंगे 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चलो इससे पहले हमने केमिस्ट्री की लाइन से वीडियो बनाई है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दी गई है, तो आप उसे भी देख लेना, वेटेज कितना किसको है। तो इधर टॉपिक्स दिए हैं, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन, और ये जो है वेटेज दिया है, यानी परसेंटेज में वेटेज दिया है। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास, इसके ऊपर एक क्वेश्चन। ग्रेविटेशन सबसे आसान टॉपिक है ग्रेविटेशन, तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 2 क्वेश्चन यानी 2 × 4 हो गए, 2 × 4 8 मार्क्स आ गए। और जो है काइनेमेटिक्स, इसके बाद एक क्वेश्चन। लॉ ऑफ मोशन सबसे पावरफुल चैप्टर है। लॉ ऑफ मोशन 3 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, इसमें से 3 चौक 12, यानी हमारे यहाँ इधर चौक बोलते हैं, लेकिन आप इधर 3 × 4 12 हो गए। तो 12 थोड़े होते हैं क्या। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, तो इसके पर भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑसिलेशन सबसे आसान, बहुत आसान है। रोटेशनल मोशन भी आसान है। रोटेशनल मोशन आपको जो घसरगुंडी होती है ना, घसरगुंडी, उसके पास बॉल नीचे फेंक ही देंगे जो, तो बॉल की जो रोटेशनल मोशन होगी उसके ऊपर चैप्टर है पूरा। और जो है उस पर एक क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, उसके बाद 3 क्वेश्चन। सबसे चैप्टर थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि 3 क्वेश्चन यहाँ से गिरने वाले हैं, 12 मार्क्स आने वाले हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें जो MLT का जो डायमेंशन का जो है बार बार पूछा जाता है। डायमेंशन और यूनिट्स पूछे जाते हैं, और इसमें से आपको जो एरर्स होते हैं, ये इसमें से एरर्स बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। वेव्स में से, वेव्स बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन आपको इसमें से करना पड़ेगा। आपको अगर करना है नहीं करना है आपके हाथ में है। वेव्स तो अच्छा टॉपिक है, क्या इतना भी समझ के लेंगे तो आपको आ जाएगा। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये बहुत आसान है। वर्क का प्रॉब्लम्स होते हैं, एनर्जी की लाइन से प्रॉब्लम होते हैं, और पावर की लाइन से इनके जो ये भी आप फार्मूला याद कर देंगे तो आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा। सिर्फ फार्मूले सीधे करने फार्मूले, और आपको उनके अंदर की जो फार्मूले के अंदर की जितने भी एलिमेंट्स है, यानी जैसे कि वर्क,
एनर्जी, इनके जो अंदर के रिलेशन है आप समझ में आ जाएगा, तो फिर आप उसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी मिला सकते हैं। और जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये क्वेश्चन आता है सबसे, ये भी आसान, कि ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आसान क्वेश्चन है और इस पर आसान पूछा जाता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इसके पर एक क्वेश्चन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इस पर एक क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पावरफुल धड़ा इसमें से, और सबसे पावर धड़ा यानी जिसे हम चैप्टर बोलते हैं हमारे इधर, तो आप समझ के ले लो। और जो है थर्मोडायनेमिक्स आपको तो करना ही पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स में करेंगे, केमिस्ट्री में करेंगे, दोनों का रिलेशन लगाएंगे, और आप अगर पूरे दोनों चैप्टर सीधे कर लेंगे तो आपको इतना आसान लगेगा कि आपके तो कोई इसमें से 3 क्वेश्चन वहाँ से 2 आ जाएंगे, कहीं से तो आ जाएंगे, और आपको 20 मार्क्स कहीं से भी आ सकते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो है एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रॉब्लम से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है समझने में, प्रॉब्लम इसलिए थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन उस पर भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर का जो पार्ट है ना इसका, उसके पर ज़्यादा क्वेश्चन कभी मैंने देखे नहीं, लेकिन कैपेसिटेंस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक या अलग धड़ा आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक 11 और 12 के लाइन से दिया गया है एक क्वेश्चन। अल्टरनेटिंग करंट, इसके पर एक क्वेश्चन। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको तो करना ही करना है। किरकॉप्स सबसे ज़्यादा उसमें से पूछे जाते हैं, लेकिन वो वहाँ कन्फ्यूजन इतना होता है कि बच्चे छोड़ देते हैं, उसको स्टूडेंट छोड़ देते हैं, लेकिन उसके पर 3 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, वहाँ से ही इसमें एक फार्मूले आ जाते हैं, तो अगर आप वो कर देंगे तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर बहुत थियोरेटिकल है, सब वहाँ पर कीज दिए जाते हैं, यानी कोई ज़्यादा ये नहीं है, और वहाँ के आपको तो सब कुछ आसान लग जाएगा कि इस पर 3 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। थियोरेटिकल है सारा, आपको हो जाएगा, और कुछ फार्मूले भी है, इतने आसान भी है, सो आपको ये छूट जाएगा। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम्स के बारे में, न्यूक्लियाई बारे में, जो एटम्स का दाना है ना, जो न्यूक्लियाई का, सब आसान दाना है ये कि आप अगर उसके 3 ही फार्मूले हैं, 3 फार्मूले आप कर लेंगे तो पूरा चैप्टर ध्यान में आ जाएगा। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये थोड़ा अलग धारा है, अलग चैप्टर है, लेकिन उसमें भी 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये जो है दिमाग फिरा देता है, लेकिन 3 क्वेश्चन दिमाग फिर के आ जाते हैं। इसमें से आप थोड़ा कर लेंगे ना तो आपको 3 क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। फिजिक्स है, फिजिक्स थोड़ा टफ ही होता है वैसे भी, जो आपके ऊपर है। वेव का ही चैप्टर है, तो क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।